हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। पिछले 2 दिनों में 2 इम्पोर्टेंट न्यूज़ सामने में आई है और इन दोनों को लेकर कई अभ्यर्थियों के मन में बहुत ज़्यादा डाउट है। ये लोग बार-बार क्वेश्चन करते हैं और पूछते हैं कि सर आखिरकार इन दोनों खबरों में सच्चाई कितनी है, और इसके साथ-साथ कई अभ्यर्थी तो एकदम परेशान हो गए हैं। दूसरी खबर भी आपको यहाँ पे स्क्रीन पे हम दिखला रहे हैं, जो कि हम लोगों ने कल भी दिखलाया था कि शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में बदलाव होगा। लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन जो अभ्यर्थियों के मन में बार-बार आता है कि सर ये बतलाइए कि जो 7वां चरण शिक्षक नियोजन है, ये क्या केवल हाई स्कूल के लिए आएगा? प्राइमरी और मिडिल स्कूल के लिए ये शिक्षक भर्ती 7वां चरण नहीं आने वाला है। तो आज की खबर में हम लोग इसी का एनालिसिस करेंगे और जानेंगे कि सच्चाई क्या है। लेकिन इससे पहले कि हम लोग जानें कि 7वें चरण में क्या प्राइमरी और मिडिल स्कूल में बहाली आएगी या नहीं आएगी, शिक्षक नियोजन होगा या नहीं होगा, इससे पहले हम लोग ये देखेंगे कि आखिरकार ये जो लेटर वायरल हुआ था, इस लेटर में कितनी सच्चाई है। इस लेटर को लेकर अलग अलग लोगों ने क्वेश्चन उठाया है। एक एक करके जो डाउट है आपके मन में, उस डाउट को क्लियर करते चलते हैं। इस लेटर के जारी होने से पहले अगर आपको ठीक से याद होगा तो हम लोगों ने ये 18 तारीख का लेटर है, इसके 6 दिन पहले यानी लगभग 12 तारीख के आसपास ही हम लोगों ने ये अपनी कम्युनिटी जो पोस्ट होता है चैनल का, उस पर ये डाल दिया था कि हर एक ज़िले से रिक्तियाँ मांगी जा रही हैं। इसको लेकर ये जो लेटर वायरल है, इसको लेकर पहला जो क्वेश्चन लोगों के मन में उठता है कि इस पे पत्रांक दिनांक नहीं है। कुछ लोग ये क्वेश्चन उठाते हैं कि सर इसमें पत्रांक दिनांक नहीं दिया हुआ है, इसलिए ये जो लेटर है ये ऑफिशियल लेटर नहीं है। भाई मेरे, आप यहाँ देख सकते हैं कि ये कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी किशनगंज की तरफ से जारी लेटर है, जिसका पत्रांक 500 दिया गया है और दिनांक 18/5/2022 दिया है। इसके बाद कुछ लोगों ने ये भी कहा कि इस पर ऑफिसर का सिग्नेचर ही नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सिग्नेचर भी है और सिग्नेचर के साथ साथ यहाँ भी जो दिनांक दिया गया है 18/5/2022 ही दिया गया है। नेक्स्ट जो डाउट कुछ लोगों के मन में आता है कि सर ये जो लेटर है, कार्यालय जो है जिला शिक्षा पदाधिकारी का, इनका जो ऑफिशियल वेबसाइट है या एनआईसी का वेबसाइट है, इस पर अपलोड नहीं है, इसलिए ये लेटर जाली है, फेक। जो लोग शिक्षक हैं या जिनके घर में कोई शिक्षक हैं, वो इस बात को अच्छे तरीके से जानते हैं, या जो शिक्षा व्यवस्था से जुड़े हुए वे भी इस बात को जानते हैं कि हर एक हफ्ते में जिला शिक्षा पदाधिकारी हो या शिक्षा विभाग हो, इनके कार्यालय से अनेकों तरह के पत्र जारी होते रहते हैं। जरूरी नहीं है कि ये सारे पत्र आपको ऑनलाइन उनके वेबसाइट पर दिखलाई पड़े। हर हफ्ते में कई तरह के पत्र जारी होते रहते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि जो पत्र वेबसाइट पे आया नहीं वो पत्र ऑफिशियल होगा नहीं, इसलिए ऐसा भी संदेह करना आप छोड़ दीजिए। नेक्स्ट एक बहुत बड़ी यूट्यूबर है बिहार के, उनका हम देख रहे थे कि इसी खबर का उन्होंने जांच करने का प्रयास किया है, और यहाँ पे उन्होंने क्या किया है वो भी आपको दिखलाते हैं। उन्होंने डाउट दिया है कि यहाँ जो आपको दिखाई दे रहा होगा कि 31 मई 2022 तक सेवानिवृत्त, मृत, त्याग पत्र एवं अन्य कारण से संबंधित रिक्ति का आंकड़ा मांगा गया। उन्होंने यह संदेह जतलाया है कि आखिरकार जब 18 तारीख को लेटर जारी हो रहा है तो 31 मई तक का जो लोग रिटायर कर रहे हैं, इनका आंकड़ा कैसे पता हो सकता है। फिर से इस बात को दोहरा रहे हैं, जो लोग शिक्षा व्यवस्था से जुड़े हुए हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से पता है। हर एक ज़िले में शिक्षा विभाग के पास ये आंकड़ा होता है कि किस महीने में कितने शिक्षक, कौन से शिक्षक रिटायर करने जा रहे हैं। आप खुद से सोचिए, अगर ऐसा आंकड़ा नहीं होता तो एक उदाहरण आप लेके देखिए कि जैसे यहाँ दिया गया है कि 31 मई को जो शिक्षक रिटायर हो रहे हैं, इनके बारे में पूछा गया। अगर कोई शिक्षक ऐसा चाहे कि मई में अगर रिटायर कर रहे हैं लेकिन जून में भी वो कंटिन्यू रखना चाहे अपनी सर्विस को, तो क्या जून का वेतन उनको मिलेगा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ, क्योंकि जो ऑफिशियल रिकॉर्ड है उसमें हर महीने अपडेट होते रहता है। उनको पता है कि कौन सा शिक्षक किस महीने में रिटायर करने वाले हैं, इसलिए जैसे ही वे यहाँ पे 31 मई को रिटायर करेंगे, उनका वेतन जून के महीने से स्वतः बंद हो जाएगा। इसलिए ऐसा संदेह आप लोग मन में मत लाइए कि 18 तारीख का जो लेटर जारी हुआ है उसमें 31 मई तक का डाटा कैसे मांगा जा सकता है। इसके अलावा एक क्वेश्चन और है जिस पे आप लोगों ने बहुत संदेह उठाया है कि इसमें कुछ लोग तो ये क्वेश्चन करते हैं, हैरानी होती है कि इतने भोले भाले कैसे हो सकते हैं, कि क्वेश्चन करते हैं कि सर ये तो जो है ये हाई स्कूल के लिए, इसमें तो जो प्राइमरी की बात है ये बात ही नहीं की गई है। ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपको दिखला रहे हैं कि यहाँ क्लियर लिखा गया है, चौथा जो कॉलम है
कि इसमें बेसिक ग्रेड और इसके साथ अन्य लिखा है। बेसिक ग्रेड के साथ आप यहाँ पे क्या करेंगे, एक प्लस का साइन लगा देंगे। बेसिक ग्रेड का मतलब होता है क्लास 1 to 5। इसी तरह से यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो स्नातक ग्रेड का क्या मतलब हो गया, क्लास 6 to 8। यानी कि दोनों तरह की रिक्तियाँ मांगी गई है, 1 to 5 की भी रिक्तियाँ मांगी गई है और 6 to 8 की भी रिक्तियाँ मांगी गई है। हालांकि यहाँ पर एक अजीब बात देखने में जरूर मिली कि जो स्नातक ग्रेड है यानी 6 to 8 है, इसमें केवल लैंग्वेज सब्जेक्ट की जो वैकेंसियाँ हैं इनको मांगी गई है। यहाँ इस बात से कंफ्यूज भी नहीं होना है और परेशान भी नहीं होना है कि मैथ साइंस में क्या वैकेंसी नहीं आएगी, क्या सोशल साइंस में वैकेंसी नहीं आएगी। इन बातों को लेकर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि ड्राफ्टिंग में ये प्रॉब्लम ऐसी दिखती है कि जो लिखना चाह रहे हैं इनका देखिए इंटेंशन वही है कि सारे सब्जेक्ट को शामिल करना, लेकिन कई बार होता है मानवीय भूल है। ऐसा तो नहीं है कि जो लोग इनको तैयार कर रहे हैं वे एक ही बार में सारा कुछ ओवरऑल सारा चीज़ सही सही डालेंगे। इसलिए इसको आप लोग लेकर परेशान बिल्कुल भी मत होइए कि क्या प्राइमरी और मिडिल में के लिए ये जो लेटर जारी हुआ है ये लेटर सही है या नहीं। इस लेटर को वेरीफाई करना हो तो एक तरीका और हो सकता है कि जैसे ये कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी किशनगंज का है, तो किशनगंज के रहने वाले जो लोग हैं वो इसको वेरीफाई करने के लिए अपने डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर के ऑफिस में जा सकते हैं और वहाँ वे इस लेटर का एक कॉपी निकाल के उनको दिखलाएंगे और उनसे पूछेंगे कि सर ये जो लेटर है ये ऑफिशियल है या नहीं, क्या आपके कार्यालय से जारी हुआ है या नहीं, तो वे आपको ज़रूर बतलाएंगे। खैर वैसे परेशान होने की बिल्कुल भी बात नहीं। एक सिंपल लेटर पे इतना क्यों परेशान हो रहे हैं। 7वें चरण में वैकेंसी आने जा रही है, बहुत ज़्यादा वैकेंसी आने जा रही है, तो आप लोगों को परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत ही नहीं। आइए अब नेक्स्ट खबर की तरफ देखते हैं, जो आप में से बहुत लोगों का क्वेश्चन है कि ये जो बार बार पेपर में खबर छपता है कि 7वें चरण में हाई स्कूल, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक की बात की जाती है, तो क्या 7वें चरण में ऐसा नहीं है कि 7वें चरण में प्राइमरी और मिडिल की वैकेंसी आएगी भी या नहीं आएगी। दोस्तों आपको आज ही बतला दें, पहले भी कमेंट सेक्शन के माध्यम से हमने कई छात्रों को रिप्लाई दिया था, लेकिन ऐसा लगता है कि वो बात अधिक लोगों तक पहुंच नहीं सकी, तो इस बात को आज फिर से दोहरा रहे हैं। आज ही क्लियर हो जाइए, कोई कितना भी भ्रम में डाले उससे भ्रमित नहीं होना है। 7वें चरण में क्लास 1 to 8 यानी कि प्राथमिक शिक्षकों की भी भर्ती आएगी। तो अब आप पूछेंगे कि सर ऐसा फिर क्यों है कि बार बार 6 to 8 की बात की बार बार हाई स्कूल की बात की जाती है, यानी कि माध्यमिक और उच्च माध्यमिक की बात ज़्यादा की जाती है। दोस्तों ऐसा नहीं है, कई बार अखबार में प्राथमिक की भी खबर छपी है, लेकिन होता क्या है कि हम में भूलने की आदत ज़्यादा होती है। हम क्या करते हैं कि जो खबर आज छपी है हमारा ध्यान उस पर ज़्यादा होता है और पुराने जो खबर होते हैं उनको हम भूल जाते हैं। अगर आप लोग को ध्यान हो तो आज से 1 महीने पहले या फिर इसी महीने में, इस महीने की शुरुआत में भी 1-2 बार अखबारों में ये छपा है कि प्राथमिक शिक्षक की भर्ती के लिए 7वें चरण में लगभग 80,000 जो सीट है, इन 80,000 सीटों पर वैकेंसी आएगी। इनमें 50,000 जो सीट हैं ये तो आपको जो छठे चरण के लगभग खाली रह गए हैं, 50,000 सीट ये हैं। इनके अलावा जो अभी आपको दिखलाया गया है इस लेटर में कि जो रिक्तियां खाली रह गई हैं किसी कारणवश, इन रिक्तियों को भी इनमें शामिल करने की बात की जा रही है। इसलिए आप लोग को परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ऐसा आप लोग मन में सोचते भी कैसे हैं कि बिना प्राथमिक शिक्षक भर्ती के आपकी ये 7वें चरण की भर्ती प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। हाँ, एक बात यहाँ पर ध्यान देने की ज़रूर है, जिस बात पे आप लोग को ध्यान देना है और इससे हम लोग को पीछे नहीं हटना है बिल्कुल भी। अगर इस खबर को आप देखिएगा, कल भी हम लोगों ने बताया था, लेकिन उस समय जल्दबाजी में बहुत ज़्यादा इसका एनालिसिस नहीं कर पाए थे। तो एक चीज़ यहाँ पे गौर करने वाली बात क्या है कि ये जो 7वें चरण में शिक्षक भर्ती प्रक्रिया है, इसमें सेंट्रलाइज्ड बहाली की जो प्रक्रिया है, ये केवल ऐसा कहा जा रहा है कि यहाँ पर इसको केवल हाई स्कूल के लिए सेंट्रलाइज्ड भर्ती प्रक्रिया की बात की गई है। लेकिन हम लोगों को ध्यान में रखना चाहिए कि केवल हाई स्कूल के लिए नहीं, बल्कि यह ज़रूरत तो प्राइमरी और मिडिल स्कूल के लिए भी है। अगर ऑफलाइन आवेदन हाई स्कूल के लिए गलत है तो प्राइमरी और मिडिल स्कूल के लिए सही कैसे हो सकता है। क्या आप फिर से चाहते हैं कि 7वें चरण के शिक्षक नियोजन में प्राइमरी में मुखिया का वही भ्रष्टाचार का नंगा नाच देखने को मिले, जहाँ शिवहर जिले में ऐसा हुआ था कि जो अभ्यर्थी अप्लाई करने के लिए गए थे ऑफलाइन में, तो वहाँ पर किसी एक पंचायत में ऐसा सुनने में आया कि मुखिया ने टेबल पर अपना बंदूक निकाल के रख दिया था ताकि वहाँ पे अभ्यर्थी अप्लाई ही नहीं कर पाए। तो क्या इस तरीके की प्रक्रिया आप लोग चाहते हैं 7वें चरण में प्राइमरी में?
तो हम लोगों को इस मांग से पीछे बिल्कुल भी नहीं हटना है। अगर ऑफलाइन का तरीका हाई स्कूल के लिए गलत है तो यह प्राइमरी के लिए भी गलत है। इसलिए प्राइमरी की भी नियमावली में संशोधन हर हाल में होना ही चाहिए। और आप देख भी पा रहे होंगे इसी में एक जगह पे छोटा सा, बहुत एनालिसिस करने के बाद एक जगह पे कहीं छोटा सा दिख रहा था कि लिखा गया है, उससे ये सेंस निकलता है कि प्राइमरी और मिडिल में भी 7वें चरण में सेंट्रलाइज्ड और ऑनलाइन बहाली की प्रक्रिया स्टार्ट होगी। हम लोगों ने पहले भी इस पर खबर आपको बताई थी, तो इस खबर पे ये मुहर भी लग गई है। तो अब आप लोग को इस बात से बार बार परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि सर 7वें चरण में प्राइमरी और मिडिल की बहाली आएगी या नहीं आएगी। आज आप लोग इसके लिए निश्चिंत हो जाइए। अगर आप लोग को हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। साथ में इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर जरूर करें ताकि सभी लोगों को इसका फ़ायदा पहुंच सके। आज के लिए इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, धन्यवाद, थैंक यू।